So today we are going to start a new chapter, that is ratio analysis for class 12 accountancy, and the first ratio which we are going to discuss is liquid ratio. देखो लिक्विडिटी रेशियो वर्ड का ही मतलब होता है कि कितने दिनों में या कितने तरह से कंपनी अपना जो लाइबिलिटीज है उसको सेट ऑफ कर देता है, करंट लाइबिलिटीज को। तो करंट लाइबिलिटीज बेसिकली आर द लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन a span of 1 year, and current assets are those assets which are converted into cash within a span of 1 year. तो लिक्विडिटी रेशियोज में आपको दो रेशियो सीखने हैं। वन इज द करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखो वहाँ पर इन्वेंट्री, जिसको आप स्टॉक भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल आते हैं, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटीज में आपको क्रेडिटर्स नजर आएंगे, बिल्स पेबल जिसको हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का एक और नाम है क्विक रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है CA स्टैंड्स फॉर करंट एसेट्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट्स अगर आपको निकालना हो तो आपको जस्ट क्या करना है, करंट एसेट्स करना है माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। फोर्थ वन इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बेसिकली आज जो हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो, उसमें आपको सिर्फ दो ही रेशियो सीखने होते हैं और उसमें मैं कुछ सम्स आपके लिए सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन देखो मैंने लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द करंट रेशियो। देखो जब भी आपको करंट रेशियो निकालने बोलता है, एज ए स्टूडेंट आप जानते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। तो हमारा फॉरमोस्ट काम होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी खोजना। अब आपको फॉलोइंग एसेट्स में से कौन कौन से करंट एसेट हैं, जैसे डेटर्स, डेटर इज आवर करंट एसेट, तो मैंने इसको करंट एसेट में लिख लिया। प्रीपेड इज आवर करंट एसेट, तो मैंने उसको करंट एसेट में ऐड कर लिया। कैश इज आवर करंट एसेट, तो मैंने उसको भी ऐड कर लिया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है तो मैंने उसको भी ऐड कर लिया। मशीनरी फिक्स एसेट होता है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। बिल पेबल इज आवर करंट लायबिलिटी, तो मैंने उसको लिख लिया। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, मैंने उसको भी लिख लिया। डिवेंचर कम्स इन द लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो वो हम नहीं लिखेंगे। इन्वेंट्री करंट एसेट्स में है तो हम 80,000 लिख लेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस पेबल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको भी हम वो लिख लेंगे। अब हम टोटल करेंगे करंट एसेट्स का, तो करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है 4 लाख और करंट लायबिलिटीज का आ रहा है 2 लाख। तो अल्टीमेटली जो आपका करंट रेशियो है वो फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे CA बाई CL आप जानते हैं, तो हो रहा है 4 लाख बाई 2 लाख, दैट इज 2/1, जिसको आप लिख सकते हैं 2:1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग कैपिटल। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 लाख, आपको क्रेडिटर्स दिया गया है 80,000, अदर करंट लायबिलिटीज आपको दिए हैं 4 लाख। आपको निकालना है करंट रेशियो। जैसे ही करंट रेशियो निकालना है तो आपके मन में आया कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप इंफॉर्मेशन पे देखते हैं तो आपको सोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो क्रेडिटर नज़र आता है, अदर करंट लायबिलिटी आता है जो कि करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं 80,000 प्लस 4 लाख, डेट इज 4,80,000, ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल, अब देखो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है 7 लाख, आप यहाँ लिख लो। करंट एसेट आपको पता नहीं और करंट लायबिलिटी कितना है 480, तो ये आ जाएगा 1180 विच इज इक्वल्स टू करंट एसेट, ये हो गया। तो करंट एसेट्स भी आपको मिल गया, करंट लायबिलिटी भी मिल गया। तो फॉर अस करंट रेशियो का फॉर्मूला है सर CA बाई CL। तो करंट एसेट हमारा है 1180, करंट लायबिलिटी है 480, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 1180 डिवाइडेड बाई 480, तो आपका आएगा 2.45, तो ये आ जाएगा 2.46:1। आपको जस्ट इसको रेशियोज में कन्वर्ट कर देना है, बेसिकली डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है।
वर्किंग कैपिटल। अब देखो, जब जब आपको वर्किंग कैपिटल नजर आएगा तो एक बात क्लियर हो गई कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में एक चीज आप यहां से ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज ढूंढना पड़ेगा। टोटल डेब्ट देखो आपको 650 दिया है और लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको 5 लाख दिया है। मैं आपको बता दूं, डेब्ट इज ऑल्सो द अनदर नेम ऑफ लायबिलिटी। तो टोटल आप पे कर्जा है 6.5 लाख का, जिसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट है 5 लाख। तो अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को पूछूंगा कि शॉर्ट टर्म डेब्ट क्या है यहाँ पे, तो कोई भी बोल देगा सर शॉर्ट टर्म डेब्ट का मतलब है जस्ट आप लॉन्ग टर्म से, टोटल डेब्ट से लॉन्ग टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो लॉन्ग टर्म से अगर मैं शॉर्ट को माइनस, लॉन्ग को माइनस कर दूं तो मेरे को शॉर्ट मिल जाएगा। शॉर्ट एक और नाम है करंट लायबिलिटी का। इसका मतलब करंट लायबिलिटी आपको मिल गया। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है, 3 लाख। करंट एसेट हमें पता नहीं, करंट लायबिलिटी कितनी है, 1.5 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 450, विच इज करंट एसेट। तो आपका करंट रेशियो क्या हो जाएगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, विच इज 3/1, दैट इज 3:1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इन्वेंट्री दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया, करंट एसेट्स दे दिया, बैंक ओडी दे दिया, कैलकुलेट द क्विक रेशियो। देखो क्विक रेशियो के लिए जो सबसे पहले चीज हमें चाहिए थी वो है करंट एसेट। अब करंट एसेट आपको ऑलरेडी कितना मिला हुआ है, 10 लाख। तो जब आपको करंट एसेट ऑलरेडी 10 लाख मिला है तो कोई भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग इन्वेंट्री। अब आप इसको इन्वेंट्री इसमें प्लस करने मत बैठ जाना, क्योंकि करंट एसेट के कैटेगरी में ऑलरेडी इन्वेंट्री इसमें इंक्लूडेड रहता है। अब आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल कितना है, 5 लाख है। करंट एसेट कितना है, 10 लाख, माइनस सीएल। तो सीएल का वैल्यू कितना आएगा, 5 लाख। सीएल का वैल्यू कितना आ गया, 5 लाख। तो करंट एसेट भी मिल गया, करंट लायबिलिटी भी मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी ए माइनस इन्वेंट्री बाई सी एल। तो आपका करंट एसेट कितना मिल गया, 10 लाख का, ठीक है ना। इन्वेंट्री कितना मिल गया, 2 लाख का। करंट लायबिलिटी कितनी है मेरे, 5 लाख की। तो आपका हो गया ये 7 लाख। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, सॉरी 8 लाख डिवाइडेड बाई 5। ऐसा नहीं है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे तो आपको सबको यूज करना है। इट्स 1.6:1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको जरूरी नहीं कि बैंक ओडी भी यूज करना है। जब फॉर्मूला में जो चीज एप्लीकेबल है, आपको जो चीज फॉर्मूला में चाहिए, आप बस उसी को ही यूज करना। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट वैरायटी, देखो करंट लायबिलिटी 6 लाख दे दिया, करंट रेशियो 3:1 दे दिया, लिक्विड रेशियो 1:1 दे दिया। आपको बोला इन्वेंट्री निकालने। देखो पहली बार ऐसा हुआ, सम ऐसा आया जहां करंट रेशियो ऑलरेडी आपको पता है। अब देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल वे में क्या है, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। सर करंट रेशियो तो दिया हुआ है तो उसकी जगह पे आप 3/1 लिख सकते हैं, बिकॉज 3:1 है। करंट एसेट आपको पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी आपके पास कितनी है, 6 लाख की है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 6 लाख इंटू 3 लाख, डेट इज 18 लाख। तो आपका करंट एसेट कितना का बन गया, 18 लाख का बन गया। क्लियर है। अब आपको लिक्विड रेशियो दिया हुआ है। अब आप देखो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, सी ए माइनस इन्वेंट्री बाई सी एल। हालांकि फॉर्मूला में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है, लेकिन अगर प्रीपेड के बारे में कुछ ना बोला रहे तो आपको यूज नहीं करना है। क्लियर है। तो आपको एकदम सिंपल वे में लिक्विड रेशियो क्या है, 1/1, क्योंकि 1:1 है। करंट एसेट कितना है, 18 लाख है, माइनस आई डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी कितना है, 6 लाख है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 लाख इक्वल्स टू 18 लाख माइनस आई, और आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 लाख। तो इस तरह से भी आप आराम से करंट रेशियो के फॉर्मूलेस को अप्लाई कर कर अपने अननोन फिगर्स को ढूंढ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, आपको फिर बोला है कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एकदम सिंपल है। आपको लिक्विड रेशियो के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो फॉर्मूला के हिसाब से सर सी ए है माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड।
डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। प्रीपेड हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं अगर क्वेश्चन में दिया रहे, और ना दिया रहे तो हम यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके करेंट एसेट की। देखो ये करेंट एसेट अपने को दिया है, इन्वेंट्री हमको पता है, प्रीपेड भी, वी नो द फिगर ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम लोग को पहले सबसे क्या खोजना है, करेंट लायबिलिटी। अब करेंट लायबिलिटी को खोजने के लिए हम लोग किसका सहारा ले लेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो एज वर्किंग कैपिटल is CA minus CL and the value of working capital is 84. Current asset is 1 lakh minus CL. Therefore, CL is equals to 16,000. CL equals to 60,000. So liquid ratio means in place of current asset 1 lakh, inventory 15 plus prepaid is 5,000 whole divided by 16,000. That is 1 lakh minus 20 by 16, that is 18,000 by 16,000, that is 5 by 1। तो आपका लिक्विड रेशियो क्या बन जाएगा, 5:1। तो इस तरह के काफ़ी सारे सम्स हैं ऑन द करेंट रेशियोज एंड लिक्विड रेशियोज, इसको आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूला को अच्छे से याद करो, डिफरेंट वैराइटीज़ के सम्स आप आराम से घर में सॉल्व कर लेना।